2 या टॉप 1 आया था। तो देखिए प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये कौन प्यार है 2 बजे रात का प्यार। सृष्टि जैन देशमुख भी की थी, आईएएस रैंक जो 2 या 1 जो भी है वो भी प्यार की थी। तो प्यार के साथ साथ पढ़ाई भी की। प्यार जो पिछले साल का जो टॉपर था हैदराबाद का लड़का, हमको नाम नहीं याद रहा है, वो भी प्यार इंजीनियर थी, ये भी इंजीनियर था, ये भी प्यार किया। आईएएस नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देख रहे हैं डेली बिहार लिमिटेड। आज हम लोग हैं फास्टैग फिजिक्स के भीतर क्लास के अंदर हैं और आज हम लोग सर से कुछ बात करेंगे और हम लोग का बहुत सारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, चूँकि आप अपना बहुत कीमती समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और डेली बिहार लिमिटेड के जितने भी श्वेतागण हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम और उनको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ, और हमारे जो मुहर्रम है उनका भी हार्दिक शुभकामनाएँ। सर थोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा माइक को निकाल देते तो रिफ्लेक्ट वॉइस कम आता। चलिए। तो सर जैसे अभी हाल ही में एक बैग मेरा मुद्दा पे ही पूछेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आजकल बहुत सारा फिजिक्स के टीचर लोग हैं और हाल ही में एक वायरल हुए हैं फिजिक्स वाले, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो ऑनलाइन का घोर विरोधी है। हम डाटा के साथ, तथ्य के साथ बात करते हैं, ठीक है, फैक्चुअल बात करते हैं। पूरे हमारे इंडिया में जो आईआईटी की सीट है, लगभग मतलब आईआईटी में बच्चे जो जाते हैं वो 5 से 10 हज़ार के बीच में, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिला के आईआईटी के लगभग 10 हज़ार बच्चे जाते हैं। फिजिक्स वाला दावा करता है कि मेरा 50 हज़ार बच्चा गया, एलएन वाला दावा करता है कि मेरा 50 हज़ार सिलेक्शन हो गया। पूरे लगभग इंडिया में कम से कम ऐसे 500 कोचिंग वाले हैं जो दावा करते हैं कि इतने बच्चा चलेगा। आपको हम फैक्चुअल डाटा के साथ बात करेंगे। ये जो डिवाइस है जिसका आप बात कर रहे हैं, ये जो डिवाइस है मोबाइल, ये सबसे खतरनाक डिवाइस है। हमारे जो यूथ है, जो हमारे आने वाले जो फ्यूचर यूथ है, ये सबसे डेंजर है। अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। सबसे तो इसको ज़्यादा हम ख़राब मानते हैं, क्योंकि क्या है कि हम अपने आँख के सामने जो अच्छे बच्चे हैं, जो मैट्रिक क्लास में 450 460 नंबर लाए थे, उस बच्चे को बिगड़ते हुए देखे हैं। वो लॉकडाउन, पिछले साल लॉकडाउन हुआ, उसमें बच्चे क्या किए कि अपने गार्जियन को कहा कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पापा जी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मम्मी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मोबाइल खरीद दीजिए। अब बच्चे थे, उनके मम्मी पापा किसी तरह दूध बेच के, गेहूँ बेच के, सरसों बेच के मोबाइल खरीद दिए। और वो बच्चे क्या किए कि मोबाइल में ठीक है 1-2 महीना पढ़े, 1-2 महीना पढ़ने के बाद में उनको नशा लग गया पबजी का। मैं रियलिटी जो फैक्ट, सर पबजी तो बैन हो चुका है, फिर भी किसी तरह खेल रहा है सब बच्चा। अब बैन हो जो हो उसका, लेकिन फिर भी किसी तरह खेल रहा है। फ्री फायर, पबजी, आजकल शॉर्ट वीडियो। हम अपना बात बता रहे हैं, हम एक समझदार व्यक्ति है, टीचर है तो समझदार व्यक्ति है। हम एक दिन क्या हुआ कि संडे के दिन छुट्टी था, तो देखे कि उसमें जो एक फेसबुक पर जो छोटा छोटा वीडियो आता है, हाँ शॉर्ट्स वीडियो, उसको देखने गए। एक वो देखे, दूसरा अच्छा लगा, दूसरा देखे, तीसरा अच्छा लगा, तीसरा देखे, चौथा अच्छा लगा। मेरा 3 घंटा बर्बाद हुआ। रियलिटी अपना बात बता रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आज ऑनलाइन क्लास में फिजिक्स वाला दावा करता है कि मेरे पास 10 लाख बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा बात है, 10 लाख बच्चा पढ़ रहा है। 10 लाख में अगर 5,000 का भी सिलेक्शन हुआ, 2,000 का भी सिलेक्शन हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो परसेंटेज निकालिए। और 2,000 जो बच्चे थे, आप विश्वास कर लीजिए, वो फिजिक्स वाला नहीं, उसके लिए कोई भी टीचर मिलता, नहीं भी मिलता तो वो सेल्फ स्टडी करके निकालता। आज जो देखिए मैक्सिमलिटी देखा जाता है। जैसे आपका कहना है कि ऑनलाइन के नाम पे ढकोसला किया जा रहा है। एकदम ढकोसला है। देखिए ऑनलाइन, देखिए सबसे पहले पढ़ाई लिखाई में संस्कार होना चाहिए। अभी देखिए खान सर एगो हई वर्मा जी आया है, वो क्या कह रहा है कि लवंडा नाच रहा है, ऑर्केस्ट्रा में ऐसे लड़की नाच रही है, बोका बकरी कह रहा है। बताइए क्या लैंग्वेज हो गया? कोई मानक बात ही नहीं है, मानक तथ्य बात ही नहीं है टीचर का। देखिए पढ़ाई से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि बच्चे में संस्कार भरना। आप विश्वास नहीं करिएगा, कुछ गार्जियन आके कहते हैं कि मेरे बच्चे सर इतना बदमाश है, वो खून के आंसू रो रहे हैं। जो क्रिमिनल होता है ना, वो क्या करता है, एक बार आके गोली मार देता है, एक ही दिन में बच्चा मतलब आदमी मर जाता है। ये बच्चे डेली मार रहे हैं अपने गार्जियन को, डेली मतलब थोड़ा थोड़ा करके मार रहे हैं। समझिए कि आप इनके गार्जियन खून के आंसू रो रहे हैं कि हमारे बच्चे धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा, जो 460 नंबर का बच्चा था, उसकी मम्मी आके रो रही थी। 460 नंबर जो लाया था, 460 नंबर जो मैट्रिक में लाया था, उसका इस साल 2nd डिवीज़न आया है, इंटरमीडिएट में 2nd डिवीज़न आया है। और उसकी मम्मी रो रही थी कि मेरा बेटा दिन रात पबजी में लगा हुआ रहता है। इसी साल उसका इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, दिन रात पबजी में लगा हुआ रहता है। अब आप बात कर रहे हैं जैसे सामाजिक तत्वों के ऊपर, तो मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, क्योंकि हमारे बिहार में छोटू और आरती को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और आज के डेट में छोटू और आरती का प्रेम कहानी हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है और छोटू और उसका असर हमारे समाज के ऊपर भी पड़ रहा है। सर ये तो खैर बहुत, समझिए कि हमारे बिहार या पूरे इंडिया के लिए या जहाँ तक भी कहीं भी धरती पर कोई भी जगह है, उसके लिए सबसे बुरा कहानी है।
मतलब ये बहुत, देखिए प्यार करना अच्छी बात है। प्यार सृष्टि जैन देशमुख भी की थी, आईएएस रैंक जो 2 या 1 जो भी है वो भी प्यार की थी। तो प्यार के साथ साथ पढ़ाई भी की। प्यार जो पिछले साल का जो टॉपर था हैदराबाद का लड़का, हमको नाम नहीं याद रहा है, वो भी प्यार किया था। उसकी गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती थी, वो भी इंजीनियर थी, ये भी इंजीनियर था, ये भी प्यार किया, आईएएस टॉप 2 या टॉप 1 आया था। तो देखिए प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये कौन प्यार है 2 बजे रात का प्यार है? ये कौन प्यार है बताइए? 2 बजे रात को प्यार कर, वो तो शादी करने ना गया था सर। 2 बजे रात के कौन शादी होता है? मैं शादी करने लोग जाता है तो बारात के साथ जाता है कि देखिए हंसने वाला बात नहीं है। 2 बजे रात को अगर जा रहा है तो अपने मैं ये शर्मिंदा, देखिए मम्मी पापा आप विश्वास नहीं कीजिए, मेरी भी बेटी है, एक बेटा है। बाल बच्चा को पालने में कितना कष्ट होता है, कितना उम्मीद होता है। आज ही हम अपने बेटा से उम्मीद बना के बैठे हैं कि मेरा बेटा जो करेगा बहुत अच्छा करेगा, बेटी जो करेगी बहुत अच्छा करेगी। अब बताइए कि जो छोटू के माता पिता हैं उनको आज कितना मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रहा होगा कि काहे के लिए उसको जन्म दिए। बोलिए हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? आप उसके छोटू के माता पिता तो आरती को अपने घर पे रखे हैं। नहीं, देखिए हुआ क्या कि आरती को रखे हैं, उनका मजबूरी भी है। मैं जो कहिए मजबूरी है या तो उनका मजबूरी कहाँ से? आरती खुद चल के आई है। ठीक है, आरती चल के आई है, हम मान रहे हैं उस आरती चल के आई है। लेकिन अब मान लीजिए कोई किसी के ऊपर मतलब गम का पहाड़ टूटा है, कोई ना कोई उसको सहारा देने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखिए हुआ क्या है, हम इनके माता पिता को, हमसे छोटू के माता पिता को बोला गया, खैर उनका मतलब बेटा मरा ही है, उनको तो गम भगवान ना करे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था। लेकिन ऐसा गलती भगवान ना करे कि किसी का बेटा बेटी करे। हम तो यहीं ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि ऐसा गलती कभी कोई मतलब। तो सर हम बच्चों से थोड़ा फीडबैक लेते हैं कि उन लोग का छोटू और आरती को लेकर आजकल बहुत यूथ को प्यार का बीमारी लगा हुआ है। तो अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। आपको प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं ना है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है प्यार वार का। कैसे मान ले? कैसे मान लें? क्योंकि हम लड़की के मैटर में नहीं रहते हैं, पढ़ाई के मैटर में रहते हैं, उसके ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, अपने अट्रैक्टिव लुक को कम करते हैं, इसलिए प्यार के चक्कर में नहीं रहते हैं। अच्छा, अट्रैक्टिव लुक कम करते हैं तो इसका मतलब आप प्यार के चक्कर में नहीं रहते हैं? इसका मतलब कि हम अट्रैक्शन कम करते हैं, इससे कि हमारे अट्रैक्शन कुछ देख कर कोई आकर्षित नहीं होता है, इससे हम प्यार के मैटर कम रहते हैं। अच्छा, छोटू को लेकर आपका क्या सोच है? मेरा छोटू के लिए कोई सोच नहीं है, क्योंकि छोटू अपना सोशल मीडिया में अलग उसका प्लेटफॉर्म है, मेरा सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया का यहाँ पे बात नहीं है, छोटू तो मर गया, उसका प्लेटफॉर्म है ही नहीं कुछ, उसका तो अब खत्म ही हो गया। हम छोटू ये सब न्यूज़ जहाँ ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ देते हैं फिक्स के ध्यान पे, फिक्स का कोचिंग ये सब देखते हैं, उसके बाद देते हैं छोटी न्यूज़। अच्छा, तो फिजिक्स पे आप बात कर रहे हैं तो आप है जो फिजिक्स वाले हैं उनको तो जानते हैं ना? जानते हैं फिक्स वाले को। का उनका क्लास वालास लिए हैं का? सब्सक्रिप्शन लिए हैं? यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, उनका काफ़ी यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो आता है। अच्छा, कितना उनका शॉर्ट्स वीडियो आप देख लेते हैं? कितना नहीं, मतलब मिनिमम एक दिन 2 घंटे में एवरेज मिला के 1-2 घंटे देख लेते हैं यूट्यूब पर। अभी 1-2 घंटा आप उनका शॉर्ट्स देखते हैं? उतना देर आपके जो सर हैं अगर वो पढ़ाते, अगर उनका देखते तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो आप उनका क्यों देखते? जब आप खुद बोल रहे फ़ायदा होता तो फिर उनका क्यों देखते? लेकिन हमारे सर यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास नहीं है, इसलिए उनका सर का नहीं देखते। उनका ऑनलाइन क्लास है, इसलिए कभी कोई डाउट होता है उसको देख लेते हैं। लेकिन सर यूट्यूब पर क्लास नहीं है, आकर कोई डाउट तो फिर सर से पूछते हैं क्लास में। अच्छा, तो सर का ऑनलाइन क्लास नहीं है, इसके वजह से आप दूसरे सर का ऑनलाइन क्लास में देखते रहते हैं? कोई डाउट रहता है तो कोई देख लेते हैं, कोई से एनिमेशन वीडियो हो गया उसको क्लियरेंस विजुअलाइजेशन करके देख लेते हैं। विजुअलाइजेशन करके देखते हैं। सर का क्लास में हम एक दिन विजिट किए हुए हैं, तो सर का जो है वो फिगर को ड्रॉ करके पढ़ाते हैं। फिगर बहुत अच्छा ड्रॉ कर पढ़ाते हैं सर, एकदम पूरा वेरिएशन समझा के पढ़ाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ से हो जा रहा है? प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए एकदम पूरा एनिमेशन समझते हैं, एनिमेशन या हम समझ रहे हैं, जैसे एकदम पूरा दिमाग में सेट होता है, वीडियो दिखाता है। बट सर यहाँ पढ़ाते हैं थोड़ा सा कहीं मिक्स हो गया, वहाँ पे कोई मतलब कोई इथी हो गया, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, उसको रिवीजन करने की तरफ शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिवीजन होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक और सर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो कभी काल उनका वीडियो देखिएगा तो कट पीस आता है, ऑर्केस्ट्रा का वीडियो आ जाएगा, खेसारी लाल का वीडियो आ जाएगा। वर्मा सर अपनी जगह पर हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसे मनोरंजन का पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल देकर पढ़ाते हैं, वो अपने जगह। नहीं, उसको कभी काल अश्लीलता भी को फैला देते हैं। अश्लीलता फैलाते हैं, मानते हैं उनका गलत थी है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखना चाहिए। चलिए ठीक है, हम और किसी और से बात करते हैं। तो और आप लोग का क्या कहना है? आप लोग को फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जितने बच्चे हैं फिजिक्स के क्लास में हैं, तो यहाँ पे बेशक बात है कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर और कोई IIT के लिए पढ़ाई कर रहा है। और बात करते हैं इधर, आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे बढ़ें और इधर का बात करते हैं। आपको क्या करना है? क्या कीजिएगा? अच्छा, ये लोग शर्मा रहा है, लग रहा है ये लोग लड़की है। लड़की इतना शर्माता नहीं है जितना ये लोग शर्मा रहे हैं। अच्छा, आप फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपका साइंस से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है?
क्या पहले तो मतलब 12th पास करना है, पहले 12th पास कीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा? उसके बाद आईआईटी का तैयारी करेंगे। आईआईटी का तैयारी कीजिएगा। Yes. आपका मेन गोल क्या है? आईआईटी निकालना। आईआईटी निकालना। आईआईटी करके क्या कीजिएगा? आईआईटी निकाल के इंजीनियर बनेंगे। अच्छा, और देश का सेवा अच्छा, करेंगे। देश का सेवा कीजिएगा। जो आजकल के बिहार के इंजीनियर लोग कर रहा है, जो रोड नीचे और नाला ऊपर बना दे रहा है। इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि उन लोगों को पहले अपना डिग्री, हमको लगता है वो डिग्री सिर्फ हासिल किए हैं। हमको तो नहीं लगता है कि लोग डिग्री इंजीनियरिंग पढ़ाई करके किया है, क्या कि पढ़ाई करके करता है ना तो ये रोड जो है ना वो नीचे नहीं या नालवा ऊपर नहीं रहता, क्या कि नालवा का पानी रोडों पर चलाता है तो रोडवा नाला बन जाता है, नालवा रोड बन जाता है। ऐसा तो इंजीनियर नहीं ना बनना है। नहीं, ऐसा इंजीनियर नहीं बनना है। अच्छा, तो कैसे इंजीनियर बनिएगा? घूस वूस लीजिएगा ना? नहीं, घूस नहीं लेंगे, क्या घूस नहीं लीजिएगा? खाली रुपया लेंगे। रुपया खा लीजिएगा। हम आपसे यही उम्मीद रखे थे कि आप भी वही लाइन पे जाइएगा, क्योंकि हमारे बिहार में जो है ना सब कुछ सुधर सकता है, पर जो घूस का बीमारी है ना ये कहियो नहीं सुधरेगा। और ये घूस देने का काम आप हमारे जैसे, आप हो गए हमारे जैसे, खुद हम ही लोग इस घूस को बढ़ावा देने वाला हम ही लोग हैं, क्योंकि जब तक हम लोग देंगे नहीं तब तक वो घूस ले नहीं सकता है, और हम लोग घूस देते हैं तभी वो लोग घूस लेते हैं, और जिसके कारण आज हमारी बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, और हमारे बिहार के जो पुराने इमारत थे वो जर्जर हो चुके हैं। और आज के डेट में हमारे बिहार में सरकारी जो इमारतें बन रही है वो जर्जर हो जा रही है साल भर के अंदर ही। तो आइए हम बात करते हैं फिर से सर से, और कुछ आजकल हमारे आमिर खान भी पीछे नहीं हटे हैं हमारे देश को बर्बाद करने में, क्योंकि वो उनका बहुत सारा उनका फ़ोटो भी आ रहा है और रणबीर कपूर का भी आ रहा है। तो सर आजकल रणबीर कपूर का फ़ोटो शूट हुआ था, उसको लेकर क्या कह सकते हैं? देखिए, जो हम लोग जो होते हैं या टीचर हुए या हीरो हुए, वो समाज के लिए आइकॉन होता है, नहीं समझे? हीरो या टीचर को वैसा काम नहीं करना चाहिए जो समाज देख के उसको कॉपी करे। जब हम पढ़ रहे थे, आईएससी में थे या इंजीनियरिंग किए, तो हम अपने सर को देखते थे तो लगता था कि नहीं, हमको भी ऐसा एक दिन बनना है। रियलिटी यही है, क्योंकि बच्चे के लिए आइकॉन जो होते हैं वो टीचर होते हैं, समाज के लिए आइकॉन जो होते हैं हीरो। मूवी के थ्रू एक ऐसे मैसेज देना चाहिए जो समाज में पॉजिटिव मैसेज पड़े, ना कि नकारात्मक मैसेज पड़े, जो हिंदू मुस्लिम वाला बात है। अब कभी भी यहाँ एक मिनट, जैसे आप लोगों ने पीके फिल्म बहुत अच्छे से देखा होगा, और उसमें हमारे हिंदू समाज को उसमें बहुत गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि उसमें हमारे शंकर जी को भगाते हुए दिखाया गया है। देखिए, उसमें हम भी पीके फिल्म देखे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया गया, सभी धर्म को टारगेट किया गया। देख, थोड़ा जो भी ज़्यादातर हिंदू को हमें जो भी है, मतलब सबको टारगेट किया गया। किसी भी धर्म पे कमेंट नहीं करना चाहिए। जो अपना, देखिए, अपना सेल्फ जो होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए धर्म के लिए। धर्म अपने जगह पे, कर्म अपने जगह पे, ठीक है? धर्म को भी मानना चाहिए, लेकिन धर्म से बढ़ के क्या है? कर्म है। समझ में आया कि नहीं? कर्म अच्छा कीजिए, क्योंकि देखिए धर्म से क्या होता है, जैसे कोई आके नेता, ये सब किसका देना है? नेता का देना है। समझ में? हमारे जो समाज में नेता है वो सब पढ़े लिखे नेता तो है नहीं, मैक्सिमम पढ़े लिखे नेता नहीं है, सब अनपढ़ नेता है। वो सब धर्म का राजनीति करके, कभी हिंदू का मुस्लिम से, मुस्लिम का हिंदू से, ऐसे करके हम लोग को दो समाज में भारत को बांट दिया है। समझ में आ रहा है? इसके लिए हम लोग को जो काम करना है वो नेक काम करना है। आज हम लोग देखिए, सभी जो ऑनलाइन की आप बात कहें, ऑनलाइन मार्केट का और ऑफलाइन मार्केट में क्या है, आज मोतिहारी से हमारे ट्यूशन से पढ़ के बच्चे, पढ़े हुए बच्चे, आज जो थरबिटिया गांव है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, बकरी दयाल में है, दीपक कुमार, इसी साल उसका आईआईटी खड़गपुर से प्लेसमेंट हुआ है, 40 लाख का पैकेज हुआ है। समझ में आया कि नहीं? एक रमंगिया गांव का लड़का जो है, ध्यान दीजिएगा, उसका समझिए कि इसी में नीट में हुआ है। एक हमारे सरोतर का इस साल आईआईटी में हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए, ऐसा नहीं है, यहाँ से भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उस सब का ऑनलाइन मानसिक, हमारे बिहार के बच्चों के अंदर एक मानसिकता बन चुकी है कि जब तक हम बिहार से बाहर जाएंगे नहीं तब तक हमारी पढ़ाई होगी नहीं। और यहाँ पे बिहार में ही रह के कुछ बच्चे यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को अपने घर पे रह के क्रैक कर ले रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर जाके पढ़ के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं सर? अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में 4-5 दिन पहले बीपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है कि नहीं? उसमें जितने भी बच्चे हैं, सब मैक्सिमम बच्चे सेल्फ स्टडी करके किए हैं। कोई जॉब कर रहा था, कोई टीचर का नौकरी कर रहा था, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, पढ़ाई के लिए आज बच्चे किताब को भूल चुके हैं।
यहाँ पर कुछ टीचर्स भी माहौल बना दिया है, छोटा छोटा क्वेश्चन डीपीपी दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किताब देखिए, जब तक बच्चे किताब का स्टडी नहीं करेंगे, जो मेन किताब है एनसीईआरटी है। फिजिक्स के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, एचसी वर्मा पढ़िए, जो भी किताब पढ़ना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन ये दो बहुत बढ़िया किताब है। किताब को बच्चे भूल चुके हैं। जब तक बच्चे किताब नहीं पढ़ेंगे, हाउ एंड वाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन क्यों हुआ, कैसे हुआ, जब तक नहीं करेंगे, देखिए फिजिक्स जो है वो बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। आज से बहुत पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर एक अच्छे भाषा का उपयोग करते थे। जैसे आप वर्मा जी वाला बात कहें, बच्चे से पूछे, वर्मा जी ये बताइए, उनका बहुत सारा वो क्या करते हैं, अश्लील गाना को भी उठा के उस अपने क्लासरूम में डाल देते मैं हैं। जो भी है वो ये कौन ऐसा किताब में लिखा है? आज तक ले हम बहुत सारा किताब पढ़े हैं, रेशनिक हॉलीडे से लेके, उसके बाद में एससी वर्मा से लेके, एबीसी से लेके, एस एल अरोरा से लेके, कौन ऐसा किताब में लिखा है कि ऑर्केस्ट्रा में 4 गो लौंडा है, 4 गो लौंडी है? बताइए। ये सब क्या है? हमारे समाज को ये लोग गंदा करने का, कर रहे हैं, दूषित करने का काम कर रहा है। टीचर का एक मानक भाषा होना चाहिए, एक मानक। देखिए हम लोग जब पढ़ाते हैं, यूनिट पढ़ाते हैं, तो यूनिट में क्या पढ़ाते हैं कि एक मानक क्या होना चाहिए, मानक होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? कोई भी चीज़ अगर पढ़ाते हैं तो उसमें मानक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आज से पहले देखिए, पढ़ाई लिखाई अपने जगह पे है। पढ़ाई लिखाई कोई भी इंसान पढ़ता क्यों है? कि चूँकि हम अच्छे इंसान बने, हमें संस्कार हो, बोलने का ढंग हो। अगर हम ही कहेंगे, हम ही अगर अश्लील भाषा का यूज करेंगे, गलत भाषा का यूज करेंगे, तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे तो क्या है, जैसे देखिए मिट्टी जो होता है, कांच मिट्टी होता है, कुम्हार क्या करता है कि जिस प्रकार से उसको ढालता है, जिस प्रकार से शेप तैयार करता है, उसी मिट्टी को ढक्कन बना देता है और उसी मिट्टी को क्या मूर्ति बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? जी सर, थोड़ा बच्चों से, चलिए थोड़ा बच्चे यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उन लोग का फीडबैक क्या रहता है। क्योंकि अच्छा, आप लोग यहाँ पे पढ़ रही हैं, यहाँ पे बच्चों के मुकाबले में बच्चियों का मात्रा बहुत कम है। और बात करते हैं यहाँ पे, आप लोग ऑनलाइन, इसमें से को ऑनलाइन क्लास किया हुआ है? आप लोग में से कोई ऑनलाइन क्लास किए हैं? जैसे शायद ही लोग ऑनलाइन क्लास नहीं किया है, शायद ही लोग को ऑनलाइन क्लास के बारे में पता ना हो, क्योंकि आजकल शायद आप लोग के पास, किसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? सबके पास है। इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये लोग पक्का, जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो वो ऑनलाइन क्लास के बारे में ना जाने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप हमको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।